क्या कहना चाहते सियाड़ो और ठीक हो सारे। तो भाई देखो क्या बात है, अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी वह आज पहली वीडियो है। ठीक है, आज अपनी फर्स्ट वीडियो है यार। कल जो थी वह एक डेमो थी भाई। एक कमेंट भी आया उस पर, उस भाई ने जो बताया कि भाई हाँ भाई ठीक है लगे रहो, मतलब बढ़िया लग गया भाई। कुछ एक तो ठीक जब बताया होगा, लाइक भी आ रहे हैं भाई वीडियो पे। और देखो मैं कोई थारा टीचर नहीं हूँ भाई, कोई सर नहीं हूँ। मैं भी एक थारे की डाले मतलब तैयारी करनी है, थोड़ा मैंने तैयारी बढ़िया कर रखी इस करके ईव के है, मेरा रिवीजन भी हो जाए है। ठीक है, मैं कोई टीचर सर नहीं हूँ भाई। थारा सीधी बात यह है, एक भाई मान का तैयारी कर लियो। भाई मान के तैयारी करोगे तो भाई बॉन्डिंग बढ़िया बनेगी, थारा भी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी, थारा भी सही समझ में आएगा, मेरे भी। अगर कुछ गलत लगे तो भाई नीचे कमेंट कर दियो, तुमने सब ने पता है कमेंट करने का ऑप्शन हुआ है। अगर कोई एडवाइस देनी हो भाई, देखो पता है कि बार कोई बहुत बढ़िया बात बताया करे, बहुत बढ़िया बात बताया जाया करे। देखो एडवाइस ईब के है, थोड़ा एजिटेशन है हो भाई, वीडियो बना दिया ने लिख दिया ने, थोड़ी एजिटेशन ही हो भाई, फील होगा यार। लेकिन कुछ एक दिन में भैया क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग भी का गलत हो जाए तो मतलब माइंड ना करियो इस चीज़ ने। ठीक है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग का टाइम है तो थोड़ा हो जाया करे। और मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लग रहा है। मेन बात है भाई कंटेंट की, अगर मैं जो कंटेंट दूँ ना उसमें तो हमने को कमी लग गई तो बता दियो, क्योंकि ये स्पेलिंग वगैरह तो चलती रह रहे। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कंटेंट दूँ उस पर ध्यान रखियो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है भाइयों, किसी बंद परिपथ में किसी के प्रवाह को धारा कहते हैं, मतलब जो फ्लो है। ठीक है, फ्लो ऑफ मतलब समझ गए होगे था, सिंपल है वैसे तो। देखो एक बात और बता दूँ मतलब हमने लेवल हूँ भाई, जैसे एक तो आर लेवल, एक वो है बिल्कुल लो। ठीक है, एक वो मॉडरेट बीच सी का भाई, एक वो लो लेवल। देखो अगर मैं तारे सारे लो लेवल के कराऊंगा तो हम क्वेश्चन तो सही कर लोगे, लेकिन बात क्या है उसमें जो तुम करोगे वह थारा मतलब एग्जाम में नहीं मिलेंगे। मैं वो यार 100 क्वेश्चन हम तो 10 क्वेश्चन मिल गए, उसका अपना भला ना हुआ है। देखो सही बात है, जो बतानी चाहिए ज़्यादा हट दूंगा तो इसमें क्या हो गए, हम डिमोटिवेट हो गए भाई। सही बात यह है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी ना तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें क्या हो गया, हम डिमोटिवेट हो गए। डिमोटिवेट हो गए तो मेरे भी कुछ काम करनी है, थारे भी कुछ काम करनी है। था हम इस मतलब जो सिंपल क्वेश्चन होगा ना उसने भी गलत करोगे। अपन शुरू करेंगे मॉडरेट लेवल तय ही, मतलब नू नहीं है बस रूम लो लिया फिर मॉडरेट और हार्ड ना, सीधा मॉडरेट से शुरू करेंगे। और जैसे जैसे होगा कुछ एक हार्ड के डाल देंगे, कुछ एक लो के डालें, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और जो है तारा बढ़िया याद भी होता रहेगा। तो देखो जैसे यो है पहला क्वेश्चन है बिल्कुल लो लेवल का लगा लो, या फिर मतलब सिंपल लगा लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भाई एक अपना स्कोर लिख दे रही हो, मतलब ध्यान रख दे रही हो कितना है थारा 10 में तो कितना स्कोर आया। ठीक है, अगर जिस दिन 20 की क्वेश्चन होंगे तो 20 में कितना आया, 30 क्वेश्चन होंगे तो 30 में कितना आया। ठीक है, उसका हिसाब से का आइडिया लगता रहेगा था हमने कितनी तैयारी हो ली। इसमें मेन बात है रिवीजन हो जाएगा भाई थारा। वीडियो ने 2x पर बेस करके देख लियो, थारे सही समझ में आंदा हो तो, मतलब अगर नहीं आंदा हो तो थोड़ा कम रख लियो, 1.5x पर रख लियो। ठीक है, तो देखो किसी बंद परिपथ में किसी के प्रवाह को धारा कहते हैं, मतलब किसके कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन आवेश, आवेश तो चार्ज होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भाई धारा कहते हैं। ठीक है, दूसरा परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोई भी मतलब सर्किट है उसमें प्रवाह की दर मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसकी दर को, उसके मतलब क्या, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, वोल्टेज नहीं, प्रतिरोध नहीं, शक्ति नहीं, धारा भाई। इसका क्या आंसर होगा, धारा। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, धारा करंट एक कैसी राशि है, मतलब राशि दो प्रकार की होता हमने बेरा है। ठीक है, स्केलर और एक होगा वेक्टर, दो प्रकार की अदिश और सदिश राशियों में। ठीक है, तो देखो करंट, एक छोटी ट्रिक बताऊँ मैं हमने इसकी। देखो करंट, करंट की भाई देखो सी बना है और आप एस बी से तरीक़त लिखा तो ए। ठीक है, मतलब करंट बना लिख दिया ना, सी लिखा आप और एस बना दिया, एक डंडा और घुमा दिया तो यह स्केलर क्वांटिटी बन गई। स्केलर अदिश हुआ है और वेक्टर जो है सदिश हुआ है, तो इनका तो देखो कोई वो है नहीं। तो देखो यह मतलब करंट कौन सी राशि हुई, एक अदिश राशि हुई। एक छोटी ट्रिक है भाई जिसके थ्रू मतलब अगर तुम एग्जाम में देखोगे तो यह माइंड में सीधा हिट करेगी एग्जाम में थारा। ठीक है, मतलब याद आ जाएगा थारा। इसी प्रकार तो करेंगे आप भाई, थोड़ा थोड़ा ट्रिक जड़ा ट्रिक लग दी होगी ट्रिक, लेकिन मतलब सारी ट्रिक तभी नहीं करेंगे। देखो बंद परिपथ क्लोज सर्किट में धारा आई
का सूत्र वोल्टेज V और प्रतिरोध R के संदर्भ में क्या कहता है। मतलब इसका फॉर्मूला है तो उसमें के को है वो, मतलब फॉर्मूला किस प्रकार का है वो। देखो अगर मैं हमने सिंपल देखो, वैसे तो फॉर्मूला मैं हमने को बता दूँ, V इज इक्वल टू आई आर हुआ है। ये भी इसमें 3 फॉर्मूले उसका है। जैसे अगर I निकालना है तो R, ठीक है, V अपॉन R, जैसे ये इस तरफ आ जाएगा, जैसे I निकालना है तो क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो ये उस तरफ चला जाएगा। और अगर अपन R निकालना है तो V अपॉन I हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने याद करना है तो देखो एक सिंपल सी है भाई, मोस्टली है सारे टीचर ने करवा भी रखे हैं भाई। देखो मैं कोई ज्ञान बड़ा ज्ञानी तो नहीं, लेकिन जो मैंने बेरा वो मैं हमने सोचूंगा 100% डिलीवर करूँ तो हमने बताऊँ। V इज इक्वल टू आई आर, बस यार ट्रायंगल ध्यान रखियो तो हम इससे 3 फॉर्मूले बना सको, ठीक है। तो ये भी इसने पूछा है I का सूत्र वोल्टेज और प्रतिरोध, मतलब इसने I का फॉर्मूला पूछा है भाई। I का संदर्भ में इसका थ्रू I का संदर्भ में V और R का क्या रिलेशन है, तो I का संदर्भ में V और R गुणा में नहीं होंगे, भाग में नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे, इसमें I V अपॉन R होगा, ठीक है। वोल्टेज का अपॉन में रेजिस्टेंस होगा, देखो यही। और क्वेश्चन नंबर 5, खुले परिपथ ओपन सर्किट में धारा का मान क्या होगा। देखो सर्किट 2 प्रकार के हुए हैं, एक क्लोज सर्किट, एक ओपन सर्किट। ये एक 5-7 मिनट का टॉपिक है भाई। अगर तुम कहोगे नीचे कमेंट करोगे तो आप एक इसकी क्लास ले लेंगे, ओपन सर्किट और एक हुआ है क्लोज सर्किट। एक 5-7 मिनट का टॉपिक है भाई, इस तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से बता दो तो हमने मैं देखो एक ओपन सर्किट मतलब जिसमें कोई लोड नहीं कनेक्ट होता, कुछ नहीं होता, एक सर्किट बना हुआ बस, ठीक है। सप्लाई दे दी उसकी, लेकिन उसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं होता, तो उसका कोई मतलब महत्व नहीं होगा। उसमें करंट का मान क्या होगा, देखो जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो करंट का मान क्या होगा, शून्य, ठीक है। तो ये भी नहीं और वी अपॉन आर तो है ही नहीं। इसका अगर टॉपिक है भाई, अगर कहोगे तो मैं 5 मिनट की क्लास में आप एक टॉपिक क्लियर कर लेंगे। अगर हमने ठीक लग के तो बता दियो, उससे क्या होगा तो हमने पता भी लग जाएगा भाई थारा समझ में किस तरह आवा है और किस हिसाब का था हमने कंटेंट चाहिए, मैं उसे तो देख लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उनके आप एक 5-5 मिनट की वीडियो ले लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके आप 5-5 मिनट की एक वीडियो ले लेंगे और प्ले लिस्ट बना देंगे, लगता है, ठीक है। खुले परिपथ में प्रतिरोध R का मान कितना होगा। देखो खुले में ओपन सर्किट में R का मान कितना होगा, ओपन सर्किट है, ये जो ऊपर बताया था हमने ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या आ रहा है, जिसमें लोड कनेक्ट हो, ठीक है, जिसमें लोड कनेक्ट हो। और ओपन क्या आ रहा है, जिसमें लोड कनेक्ट ना हो। ये भी है खुले में, ओपन में रेजिस्टेंस का मान। देखो करंट फ्लो नहीं हो रहा और करंट को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, ठीक है, अनंत होगा। 10 ओम भी नहीं, 1 ओम भी नहीं और इसका भी नहीं, अनंत, इन्फिनिटी। ये भी देख लो, ये यदि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध R का मान 0 हो जाए तो धारा का मान क्या होगा। देखो क्लोज सर्किट में अगर R का मान, क्लोज सर्किट में अगर R का मान 0 हो जाओ तो I का मान कितना होगा, ठीक है। देखो मतलब V इज इक्वल टू आई आर हुआ है, तो हमने इस बात का बेरापन ऊपर डिस्कस कर ली, रिवीजन का पॉइंट तो लगा लेके। यूँ कहे R का मान 0 हो जाए, R का मान 0 हो गया, सॉरी, तो I का मान कितना होगा। अगर R का मान 0 है तो अगर किसी भी चीज़ ना पर 0 तो गुणा कराएंगे तो वह क्या होया कर, लास्ट में 0 बन जाएगा। एक मैथ का टॉपिक है, अगर मतलब मैथ का टॉपिक इसकी मतलब बेसिक क्लास देखेंगे 1-2 और उसमें थारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। बेसिक ही है भाई, ये ज़्यादा एडवांस नहीं है। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा टॉपिक है, इसमें तुमने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ ने अगर आप 0 तो डिवाइड कराएंगे तो उसने 0 अनंत, ठीक है, इन मतलब अनंत लिख लियो भाई। इसमें ऑप्शन में भी अनंत दे रखा था लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज़ ने अगर 0 तो गुणा कराएंगे, डिवाइड कराएंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसमें अनंत दे रखा है। देखो जो चीज़ का नहीं पता उसमें मतलब बता देना चाहिए। इसमें अनंत दे रखा भाई, और बुक भी एक जगह अनंत दे रखा था, कहीं हम 0 भी दे रखा है 2-3 बुक हम, तो इसका तो क्लियर मैं हाँ कितने इसका मतलब क्लियर करके फिर बताऊँगा था हमने इसके बारे में, ठीक है। अगले स्लाइड पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। धारा की गणना के लिए आवेश और समय सूत्र का उपयोग होता है, क्यों किसके प्रतीक होता है। देखो धारा की गणना के लिए करंट की जो मेजरमेंट हुआ है क्यू और टी का सूत्र का उपयोग होता है। देखो सूत्र हुआ है क्यू आई टी,
ये उसका फॉर्मूला है। तो क्यू किसका प्रतीक होगा? क्यू तो हमने वैसे ही बेरा भाई, ऊर्जा का नहीं, प्रतिरोध का नहीं, वोल्टेज का नहीं, आवेश का। क्यू चार्ज का हो भाई। ये फॉर्मूला है भाई। देखो जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो लिख लिया करो। ये मतलब इसका भी वो इसी ने ट्रायंगल वाला QIT, ठीक है, जो लिख लियो। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 2, धारा की चाल किसके तुल्य होती, मतलब ये होगा धारा की जो चाल होगा है करंट की, किसके बराबर होगा? ध्वनि की नहीं भाई, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, ऐसा नहीं। देखो धारा की चाल हमेशा लाइट की चाल के बराबर हो, मतलब करंट का जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। तो यह बात हमें ध्यान रखियो भाई। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार आवा है। मतलब देखो क्वेश्चन सिंपल आएंगे तो हमने करने भी हैं। करंट की जो स्पीड होगा ना वो लाइट की स्पीड के बराबर होगा, ठीक है भाई। आज 10वां थोड़ा प्रिंट में एरर हो गया था उसमें, तो आज वो आप नहीं करेंगे। देखो कमेंट कर दियो भाई नीचे कितने क्वेश्चन तो चाहिए डेली, ठीक है। और क्या एडवाइस होगी आपकी, किस प्रकार का आपने क्लास चाहिए, जो कुछ भी आपने चाहिए ना वीडियो में कमेंट कर दियो। देखो नया चैनल है भाई, थोड़ी नई वीडियो डालने लग गया हूँ, इस करके है। मतलब जज भी ना करियो सीधे कि बोल दिया थोड़ा एजिटेट करा है, लिख दिया ना करा है। देखो इसका सोल्यूशन हो जाएगा जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, 5-7 क्लास हो जाएंगे तो सामने भी कुछ फील होने लग जाएगा, एक अपनी दोनों की बॉन्डिंग होने लग जाएगी भाई, ठीक है। हाँ कंटेंट जितना हो सकेगा मैं बढ़िया तो बढ़िया करूँगा। इन मत देख लियो तो हम क्वेश्चन थराने वाले हैं एग्जाम में। मतलब या तो तब नहीं पता ना तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया कर दे, ना ज़्यादा लो आया कर दे, मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर आप मॉडरेट लेके चल रहे हैं सारे क्वेश्चन आने, ठीक है। जो कुछ भी हो भाई नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जब बता दियो, एडवाइस जरूर दे दियो, कमेंट जरूर कर दियो के चाहिए के नहीं। और बाकी भाई वीडियो लाइक तो कर दियो, तो हमने बेरा यार सब्सक्राइब वगैरह कर दियो, ठीक है सारा सौदा, ठीक है भाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।